हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन CSIR नेट या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जनरल एप्टीट्यूड पे मैंने काफी अच्छा काम कर रखा है। अगर आपने हमारी यूट्यूब वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुन, आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि जो नंबर सिस्टम है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक से हो सकते हैं। 2024-2025 में जो IMA क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस बार का जो पेपर जनरल एप्टीट्यूड का थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग था, पर हाँ कुछ आप कंसेप्ट सीखेंगे तो आप सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो कि पैटर्न से आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को दिक्कत आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। बस एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना और कमेंट जरूर करते रहिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्लस 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आप मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करेंगे सुन यहाँ पे सबसे पहला जो पैटर्न है वो होता है सुन परफेक्ट स्क्वायर का। कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैं बात करूं सुन 1 का जो स्क्वायर होता है ना वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 25 होता है, एंड 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है, एंड 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, सॉरी, एंड 9 का स्क्वायर जो होगा वो 81 होगा। इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर लोगे तो 100 होगा, 11 का स्क्वायर लोगे तो 121 होगा, 12 का स्क्वायर लोगे तो 144 होगा, एंड 13 का स्क्वायर लोगे तो 169 होगा। इसी प्रकार से 14 का स्क्वायर लोगे तो 196 होगा, एंड 15 का स्क्वायर लोगे तो 225 होगा। यहां से कुछ पैटर्न पकड़ में आएगा। सुन, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट डिजिट है वो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है। देखो 1 आ रहा है ना, एक तो 1 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 9 आ रहा है, क्लियर है, एक 6 आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे 5 भी आ रहा है ना, एक हमारे पास यहाँ पे इसके अलावा बाकी हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आएगा। ना तो 2 एंड में आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 0 जरूर आ सकता है, बाकी ये जो नंबर है ना, देखो ये तो एंड में आता ही है ना, 0 तो आता ही है। क्लियर है, तो सुन, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जिसके एंड में ये डिजिट आ रहे हैं, मतलब वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है, तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। प्लस एक हमारे पास अगर कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो इन 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर कोई भी 2 नंबर लो, जैसे मैं आपसे लेता हूं सुन 2 एंड 3 है ना, इन दोनों का सम करता हूं एंड 4 और 5 का सम करता हूं और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, राइट। तो सुनिए आएगा हमारे पास 5 और 9, आई थिंक 45 आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है, ऐसे में और भी कॉम्बिनेशन ले लूं तो जो मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट वो तब आएगी जब बीच वाले 2 नंबर लें, अपन 3 + 4 करें और लास्ट के 2 नंबर लें। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो सुनिए आएगा 7 × 7, ये हमारे पास 7 स्क्वायर दैट इज 49 आता है। तो सुनिए एक बात ध्यान देने की जरूरत है इस नंबर के बारे में, स्पेशल बात ये है कि ये एक ओड नंबर आता है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और वो हमेशा ओड नंबर होता है। क्लियर है, नेक्स्ट हमारे पास एक और कंसेप्ट है जो कि ये होता है कि अगर 2 नंबर हमारे पास दे रखे हैं, जैसे ए बी और बी है, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास ये लिया मैंने 13 और 31, अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़ता हूं तो सुन ये हमेशा 11 का मल्टीपल आएगा, राइट। आप देखोगे सुन यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 11 इंटू यहाँ पे ये 4 आएगा। 4 मतलब इन दोनों का जोड़, दैट इज 1 + 3। मतलब अगर हमारे पास ए बी प्लस बी ए कर रहे हो आप तो सुन यहां से हमारे पास 11 इंटू ए प्लस बी के बराबर इसकी वैल्यू होती है। इसी प्रकार से अगर 3 नंबर लें ए बी सी और इनको अलग अलग यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ सम करें, हाँ 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो इस 111 हमारे पास a + b + c के बराबर होता है, मतलब ए बी सी ए सी ए बी है ना। तो सुन यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे साइकिल का ध्यान रखना पड़ेगा, ए बी सी ले लो, फिर बी सी ए ले लो, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या करोगे सुन सी ए बी ले लोगे, राइट। तो यहाँ पे साइकिल का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रैंडमली इधर उधर ले सकते हैं, है ना। अगर आप इस प्रकार से नंबर लेते हो तो ये 111 a + b + c के बराबर होता है। अगर हमारे पास 4 नंबर अगर हम ले ऐसे तो सुनिए 4 बार 1 a + b + c + d के
बराबर आता है। तो इस पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। सुन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है तो उसको हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे लिख रहे हो आप इसको, जैसे मैं बोलूँ 369, तो बेटा हम क्या लिखते हैं इसको यहाँ पे 100 इंटू 3 प्लस यहाँ पे आएगा 10 इंटू 6 प्लस सुन यहाँ पे आएगा 9, है ना। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 100x प्लस 10y प्लस z, है ना, और ये हमारे पास XYZ नंबर आ रहा है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर XYZ है और मैं इसको लिख रहा हूँ सुन z, मतलब इस सेंटर वाले नंबर को एज इट इज रहने दिया, इस वाले को नंबर को मैंने क्या करा स्विच किया, तो ये भी हमारे पास जो आएगा वो 100Z आएगा और ये x आएगा, मतलब सेंटर वाला नंबर ये कहीं रहने दिया मैंने। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, राइट, तो जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आएगा सुन, अगर आप देखोगे तो ये XYZ और ZYX की वैल्यू हमारे पास, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 100x और ये 1 है तो 101 हो जाएगा। सुन ये 10 और 10 हमारे पास 20 रहेगा, पर Z यहाँ पे देखोगे ये 100Z है, तो सुन यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो 101Z आएगा। तो 101 को मैंने कॉमन कर दिया, तो 101x प्लस Z प्लस 20y। सुन, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी 3 डिजिट नंबर है ना, उसका फर्स्ट और लास्ट को अगर हमने इसको इंटरचेंज किया और सम किया तो उसका जो मिडिल टर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा, मतलब y की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इस पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास ये बोल रहा है कि एक नंबर है, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, आपसे बोला जाए कि 1050 अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है जिसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हमने इंटरचेंज किया, तो बताओ इसका मिडिल डिजिट क्या होगा। तो सुन यहाँ पे क्या होगा XYZ प्लस ZYX की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी 1050। आपसे बोला जाए कि भैया बताओ y की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 101 x प्लस z प्लस यहाँ पे हमारे पास 20 y के बराबर होती है 1050। फिर आपको क्या करना, जो ऑप्शन दे रखा है मिडिल वैल्यू के लिए, आप 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो y की वैल्यू आप रखते जाइए। y की वैल्यू जैसे मान लीजिए 1 आए तो इस 20 को उधर ले जाइए और 101 को पूरा इसको डिवाइड करना चाहिए। अगर जो भी ऑप्शन आए 4 ऑप्शन में जो 101 डिवाइड कर जाएगा इसको माइनस करने के बाद, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो सुन ये देखोगे 101 x प्लस z, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 10502 रखेंगे तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। तो आप देखोगे सुन ये हमारे पास 1010 आ जाएगा 101 x प्लस जेड। तो सुन यहाँ पे x प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है सुन 10 आ रही। तो यार ये परफेक्ट डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो मिडल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। तो सुन ये बहुत सारे ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि आपको लग रहा होगा सर कुछ नहीं क्या है इसके अंदर, पर सुन इस पे बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, पर ये पैटर्न अगर आपने सीख लिया तो सुन आप आराम से इस पे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। सुनिए सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार, मैं आपको बोल चुका हूं। सुन इस व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ जाइए, यहां पे हम आपको टेस्ट शेयर करने वाले हैं, प्लस इस क्लास का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है वो डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित के नाम से बना हुआ है। एंड सुन ये हमारी बुक है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सुन ये सीरीज गेट एग्जाम के लिए भी बहुत मददगार साबित है। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इस पे बेस्ट 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स के एप्लीकेशन में आपको देंगे, तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुन कैसे आप उन क्वेश्चन को वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। आपको सबसे पहले मैथ्स केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स केयर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सबसे पहला फोल्डर दिख रहा होगा यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको तीनों चैनल पे अपलोडेड सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन वाला चैनल दिख जाएगा। सेकंड से अगर आप IIT JEM CS NET या गेट का पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैनल का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर TGT PGT एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको थर्ड चैनल यहाँ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी और भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। तो सुनिए स्टेप्स है एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2024 केमिस्ट्री में पूछा गया था। इसमें ABC BCA CAB प्लस 6A प्लस B प्लस C इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देन आपसे बोला था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। तो सुन मैं आपको बोला था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन 111 एंड A प्लस B प्लस C होती है, मैंने आपको बताया था, है ना। एंड देन यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू 6A प्लस B प्लस C होगी। सो यहाँ पे ये आएगा 117A प्लस B प्लस C, और हम जानते हैं कि 117 को हम लिख सकते हैं सुन
3 स्क्वायर इंटू 13 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं यहां पे, तो सुन यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू 13 ले लूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू 13 ले लूं तो सुन ये हो जाएगा 13 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, है ना, तो दैट इज 39 का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सुन 13 होनी चाहिए। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुन ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2018 में पूछा गया है कि डी हमारे पास एक नंबर है जो कि इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ, दैट इज ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, है ना। तो हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 111 ए प्लस बी प्लस सी। तो ये बोल रहा है कि ये नंबर इसके बराबर आएगा। अब ये किससे डिविजिबल होता है, तो सुन ये होता है 3 इंटू 37। क्लियर, अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो सुन ये नंबर 37 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वहां पे 37 से दे रखा है, तो सुन 37 से डिविजिबल होगा, 29 से तो नहीं होगा। क्लियर है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर इफ एक्स एंड वाई आर डेसिमल डिजिट। तो मैंने आपको बोला था कि सुन जब भी हमारे पास कोई भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसका जो एंड डिजिट होता है वो बड़ा मैटर करता है ना। तो एंड में आप बोलोगे सर 5 आ रहा, सर इधर भी 5, आपने बोला था 5 आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। पर सुन जब भी हमारे पास 5 आएगा तो पीछे 25 होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो, है ना। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 5 का स्क्वायर, भैया ये हमारे पास 25 होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ 15 का स्क्वायर तो बेटा ये 225 होता है। मैं आपसे बोलता हूँ 25 का स्क्वायर तो बेटा ये 625 होता है। तो लास्ट में 25 तो होना ही चाहिए, राइट। तो सुन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सुनिए अर्थ साइंस CSR नेट 2024 में पूछा गया प्रश्न था। सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 7 डिजिट नंबर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सुन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात करी जाए तो देखो मैंने आपको बोला सुन यहाँ पे 25 होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सुन जब भी 0 होता है एंड में तो 2 0 एक साथ होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ सुन 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। नेक्स्ट 100 का स्क्वायर, सुन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ये आप बोलोगे सर 20 का स्क्वायर तो बेटा ये आएगा हमारे पास 4। तो 2 0 एक साथ होना चाहिए, भैया 2 0 तो एक साथ है ही नहीं यार, ये भी नहीं हो सकता है। अब मैं इसकी बात करता हूं तो सुन यहाँ पे अगर 6 आ रहा है तो हमारे पास इससे पहले जो नंबर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए। सुन वैसे नॉर्मली इस प्रकार के जो नंबर होते हैं जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ, सुन है ना, 6 स्क्वायर है तो 36। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सुन 16 स्क्वायर तो सुन ये होता है हमारे पास 256। तो इससे पहले वाला जो नंबर है वो ऑड होना चाहिए, क्लियर है। पर सुन यहाँ पे हमारे पास ये 2 दे रखा है विच इज इवन नंबर, यार ये पॉसिबल नहीं है। तो यार ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सुन तीनों के तीनों हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्लियर है। तो दिस इज द वे टू चेक दैट इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इस 2019 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना, मान लीजिए मैंने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए, मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल लिया था 2 3 4 5, है ना, ऐसा मैंने एग्जाम्पल लिया था। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ एनी 2 एंड द सम ऑफ अदर 2 इज। तो मैंने आपको क्या बोला था सुन कि अगर इसका मुझे लार्जेस्ट प्रोडक्ट निकालना है तो ये क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब सम का प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज 3 + 4 एंड 2 + 5। बोल रहा सम का, है ना। एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव डेसिमल नंबर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ एनी 2 नंबर, है ना। तो यार ये लिया और हम जानते हैं कि ये 7 × 7 आता है यहाँ पे और हम जानते हैं ये 7 स्क्वायर। तो एक तरह से ये ओड नंबर का परफेक्ट, मतलब ओड नंबर का स्क्वायर आता है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पे ये ओड नंबर होता है एंड परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो सुन ओड नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद द सेम डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर इज 1089। मतलब हमारे पास ये बोल रहा है कि x y z, और अगर इसका मैं रिवर्स ऑर्डर लेता हूं दैट इज z y x, है ना, ये होता है। और इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास दे रखा है सुन 1089। तो आपसे पूछो जरा कि भैया मिडल डिजिट मतलब y की वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने अभी आपके सामने बताया था इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है सुन 101 एंड यहाँ पे आता है सुन x + z प्लस यहाँ पे आता है सुनिए 20y 1089। मैंने करके दिखाया था आपको, राइट। अब y की वैल्यू एक बार एक एक लेके चलिए ना। तो मैं सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लेता हूँ 0। जब y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो सुन यहाँ पे 0 लेंगे तो 101 इसको डिवाइड नहीं करता है, क्लियर है। 101 इसको डिवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। 101 कब डिवाइड करेगा, या तो ये हमारे पास हो जाए 1010 टाइप का हो जाए, है ना, तभी डिवाइड करेगा भाई, है ना। तो इसके नियरेस्ट तो मल्टीपल तो ये दिख रहा है मेरे को, है ना। तो यार 0 रखने पर तो नहीं हो रहा। अच्छा एक काम करते हैं, चलो 4 रखते हैं। सुन 4 रखूंगा तो ये 80 आएगा और 80 उधर गया तो 1089 में से 80 गया तो सुन यार ये तो हमारे पास हो जाएगा 1009।
यार ये एग्जैक्ट डिवाइड तो नहीं कर रहा है, क्लियर है, यार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्लियर है। अब देखते हैं यार, इसको देख लेते हैं, है ना। तो सुन 8 दूना 16, 160 माइनस करता हूं, मतलब इससे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना। तो इससे छोटी मतलब इसमें से एक और कम कर दो, मतलब ये 1010 इसको डिवाइड करा, इसका मतलब 1010 में से 10 और 101 माइनस कर दो, मतलब ये 9 टाइम्स होगा एक तरह से देखा जाए तो ना। तो मुझे लगता है कि ये हमारे पास 909 टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, है ना, तभी ऐसा होगा भाई, समझ रहे हो ना यार। मुझे बताओ कि जैसे आप इसको इससे माइनस करोगे तो अल्टीमेटली वैल्यू कम होती जाएगी, तो या तो 1010 होना चाहिए या जस्ट उससे 101 कम होना चाहिए, राइट, मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए। तो यार जब 8 करोगे तो नहीं पॉसिबल आएगा, पर अगर मैं इसको करके देखता हूं तो मुझे लगता है ये हमारे पास हो जाना चाहिए ना। देखो आप करो, है ना, 101 x प्लस जेड, एंड सुनिए यहाँ पे 9 दूना 18, 180 गया, तो सुनिए आएगा 1089 माइनस का 180 हो जाएगा। इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी 909, और हम जानते हैं कि ये 101 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट ए बी, ये बोल रहा है कि ए बी से हम एक 2 डिजिट नंबर बना रहे हैं, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, देन सम ऑफ डिजिट इज, तो क्या बोला, देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी, है ना, फॉर्म द डिजिट ए एंड बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। तो बताओ हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि सुन कोई भी 2 डिजिट नंबर बन रहा है और वो ए और बी से बन रहा है, तो वो ए बी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। और आपसे बोला कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये और ये दोनों का जो सम है, सुन ये बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो बताओ इन दोनों ये जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो आपसे बोला था कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 11 ए प्लस बी के बराबर होती है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो इसका मतलब 100% इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सुन डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड अच्छा करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है, हमारी बुक है, प्लस इस पे मैथ्स के ऐप पे कोर्स भी अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट अगर आप सीएसआर नेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के ऐप पे हम काफी अच्छा नेट का कंटेंट देते हैं। आईआईटी जेम हम पढ़ाते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, अलग अलग टीजीटी पीजीटी एग्जाम से हम पढ़ाते हैं, गेट पढ़ाते हैं, सीयूटीपीजी पढ़ाते हैं। सो अगर आप इन सभी कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैथ्स के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी हमने अवेलेबल करा दिया है एप्लीकेशन पे, जाके टेस्ट दीजिए और चेक करिए कि ये ट्रिक आपके लिए कितनी मददगार साबित हो रही है। इस इन कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन अभी बताई, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, आपको डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सिर्फ आपके जो कमेंट होते हैं वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है, तो करते रहिए। सुनिए मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, कैसे इसको डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। बाकी जनरल एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहां जाके मिल जाएगी, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।